जी। आगे भी हमारे हमारे प्रमोद प्रमोद निर्मल मिश्र साहब। जी जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार प्रमोद नमस्कार प्रमोद जी, नमस्ते स्वागत है नमस्ते। आपका मैं प्रमोद माँ मिश्र भारती निर्मल कविता यहाँ। महायज्ञ में। धन्यवाद धन्यवाद। जी मैं प्रमोद मिश्र निर्मल यहाँ ग्रेटर नोएडा से हूँ और जी दिल्ली के पास में है ये। और डॉक्टर हरीश नवल जी से मेरा पुराना परिचय है, बहुत पुराना परिचय है। जी मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जीएम होता हूँ और हमारा नवल साहब से कई बार वो हुआ है और आज हमें जी सौभाग्य मिला है ये इतना सुंदर अनुष्ठान जो चलाया हुआ है हिंदी के लिए। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को और डॉक्टर हरीश नवल को, और हमें ये मौका मिला है तो हमें हिदायत थी, हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई समय नहीं गंवाना है, तो मैं अपना जी काव्य जी पाठ आपका आदेश हो तो शुरू करूं। जी जरूर स्वागत है सर, जरूर शुरू कीजिए। जी जी जी। जी सबसे पहले तो मैं माँ भारती कविता महायज्ञ में अपने आप को सहभागी मान करके इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि हमारे आज हमने नवल साहब को सुना भी था दोपहर में, तो उन्होंने शुरुआत में ही बहुत सारी चीजें बताई। तो निश्चित रूप से जी हिंदी के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मैं एक मुक्तक से अपनी बात कहता हूँ। मैं गीतकार हूँ और कुछ मुक्तक और कुछ गीत आप लोगों को आज की शाम को सुनाएंगे। तो सबसे पहले एक मुक्तक है कि शब्द सरगम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए, ना हुए दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। ना, शब्द बहुत सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। आज है करीब आ जाओ, आज वाह है करीब आ जाओ, कल तलक हम हुए हुए न हुए, कल तलक हम हुए हुए न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए। चूंकि ये बहुत कार्यक्रम हमारा हिंदी को समर्पित है, हिंदी दिवस तक ये चलेगा, तो जी सर, हिंदी दिवस के लिए एक छोटा सा मुक्तक कि बहुत जन स्वागत है भावनाओं सर। में बसी, जन भावनाओं में बसी हर शब्द में अनुरक्ति है, जन वाह भावनाओं में बसी हर शब्द में अनुरक्ति है। हिंदी हमारे हिंद की शक्ति है, अभिव्यक्ति है। हिंदी हमारे हिंद की शक्ति है, अभिव्यक्ति है, शक्ति है, अभिव्यक्ति है। और इसी के साथ मैं अपना एक प्रिय बहुत गीत सुंदर आप हिंदी लोगों के को। प्रति आपने जो अपना प्रेम दर्शाया मैम, सर बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। और हिंदी, नवल साहब बता रहे थे कि हिंदी अब पहले वाली हिंदी नहीं रह गई है। इसमें हम जब अखबार पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़ सुनते हैं, जब हम वार्तालाप ऑफिशियल टॉक करते हैं, तो वो सारे शब्द जो हमारी बोलचाल में बोले जाते हैं, चाहे किसी भाषा के हों, वो हिंदी ने ज्यों की त्यों अपना लिए हैं और वो पूरे हिंदी में है, वो पूरा हिंदी है। इसलिए कुछ लोग वकालत करते हैं कि हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द हैं। ऐसा नहीं, बोलचाल की भाषा में बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं के अडॉप्ट कर लिए हैं, जैसा कि हमारी भाषा को दुनिया की कई भाषाओं में, मैं तो कहूंगा 100% भाषाओं में हमारे संस्कृत के हिंदी के शब्द ज्यों के त्यों लिए हैं। तो जी हमारी भाषा बहुत समृद्ध है और दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। तो चलिए एक हिंदी दिवस पर एक गीत आप लोगों के चरणों में रखता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। जी। मैं जलाता रहा आरती के दिए, वाह मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। मैडम देखें कि हम लोग साधना तो करते हैं लेकिन उसका उन्मुख किधर होता है। मैं जलाता रहा आरती के दिए,
साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। या मिलन की कुंवारी किसी आश को डस गया हो अजाने निठुर चिर विरह। दोबारा सुने बंधु। बहुत तन्मयता के साथ हर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। या मिलन की कुंवारी किसी आश को डस गया हो अजाने निठुर चिर विरह। मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले। जिंदगी पास आ दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। हाँ, जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। और बंद देखें, चित्र भी देखें आप लोग कि रात भर स्वप्न की गोद में बैठ कर मैं समझता रहा हो गया हूँ अमर। रात भर स्वप्न की गोद में बैठकर मैं समझता रहा हो गया हूँ अमर। भोर होते न होते वही कल्पना झड़ गई सत्य की शाख से टूट कर। मैडम एक बार फिर सुने कि रात भर स्वप्न की गोद में बैठकर मैं समझता रहा हो गया हूँ अमर। भोर होते न होते वही कल्पना झड़ गई सत्य की शाख से टूट कर। आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन। उम्र की गागरी रीत जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। आंजता में रहा वेदना के नयन, आंजता में रहा वेदना के नयन। उम्र की गागरी रीत जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। हाँ, जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा। और एक बार और है जो हमारी आदत में है, स्वभाव में है, कि हम जब प्यार करते हैं तो हम ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे उत्कृष्ट प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब क्रोध करते हैं, जब दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, तब भी हम समझते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा ऐसा भाव किसी ने प्रकट नहीं किया होगा। तो संदर्भ में देखें कि कौन समझे यहाँ प्रीत में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। आनंद ले दोबारा से इस बंद का कि कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर
अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, कुछ उंजलि भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को, मैं सजाता रहा हर कली चाह की। इच्छाएं अनंत होती हैं। मैं सजाता रहा हर कली चाह की, कि मैं सजाता रहा हर कली चाह की, आस की आरसी टूट जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए, साधुना पास आ दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। अब एक अंतिम बंद है हमारे इस गीत का, तो कविता का दर्शन तो है ही, मेरे जिंदगी का भी दर्शन है, आप आनंद लें। जी सर, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए गीत पढ़ने में आनंद भी आ रहा है। नहीं सर, आप बहुत प्राण शक्ति से और तन्मयता से सुना रहे हैं सर, हमें आनंद आ रहा है सुनकर। आभार आभार, आप लोग बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इसलिए आपको आनंद आ रहा है जी। रचना की गुणवत्ता, रचना जितनी सुंदर सुनी जाती है उतनी ही सुंदर होती है रचना। गीत सब लोग अच्छा लिखते हैं, रचना सब अच्छे लिखते हैं, लेकिन कितना सुंदर सुनी जाती है वही उसकी गुणवत्ता हो जाती है। देखें साहब, देखें मैडम, अंतिम इसका बंद है, आपको छुए तो अच्छा लगेगा। कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। जैसा कि हमने कहा, ये जीवन दर्शन भी है मेरा, कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए, एक जमी बन गया आसमां दूसरा, एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। मैडम दोबारा सुने, क्या बात सर, क्या बात। कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए, एक जमी बन गया आसमां दूसरा, एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, 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 जिंदगी आंसुओं से नहाती रही, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। आरती के दिए, हाँ जलाता रहा, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, जिंदगी आंसुओं से नहाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार आ दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। आप लोगों को कैसा लगा बताएं। बहुत सुंदर गीत सर, बहुत सुंदर, और ऐसे ही आगे आप अच्छी रचनाओं से हमें नवाजें। आपने, मैंने कहा कि पूरे जोश, पूरी प्राण शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आपने जो गीत सुनाया, बहुत हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा सर। और मैं चाहूंगी कि इसी तरह की रचनाएं और आप जो है सुनाकर हमें सार्थक करें। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ जी? जी, मेरा नाम है सर वंदना गुप्ता, मैं सिलीगुड़ी से हूँ सर। अच्छा वंदना जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम आपको कि आप इतना अच्छा सुन रही हैं। और मुझे गीत सुनाने में कवि को बहुत आनंद आता है जब उसकी रचना ज्यों की त्यों सुनी जाए। तो जी, आप बहुत सहज हैं, और आपने अपना परिचय, मैं आपका परिचय भी नहीं दे पाई, आपने अपना परिचय स्वयं दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे कवि की निशानी कहेंगे ये चीज। चलिए, एक गीत में, चूंकि आप बहनें हमारे साथ हैं, तो मैं एक ऐसा गीत आपको सुना रहा हूं जो नारी की आवाज है,
नारी की कुंठा है, जो पुरुषों से सदियों से वो नहीं कह पाई, वो आज मेरे माध्यम से, मेरी लेखनी के माध्यम से मैं एक गीत में लिख के लाया हूं। और आप लोगों की आवाज, मैं उस पुरुष जाति को संबोधित करना चाहता हूं। आप लोग आनंदित होकर इसे सुनिएगा कि अगर लगे आपको कि हाँ ये मेरी आवाज है, मेरी बात है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जी, सही विमर्श लेकर आप आए उपस्थित हैं सर। जी, तो उससे पहले मैं एक मुक्तक सुनाना चाह रहा हूं। जी, स्वागत है सर। कि तैरते तिनके झुलाती धार है। हमारे विश्व में, हमारे संसार में बड़े और छोटे की बहुत लड़ाई चलती है कि वो बहुत बड़ा है, वो राष्ट्रीय है, वो अंतरराष्ट्रीय है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत महान है, और हम छोटे हैं। ये अंतर्द्वंद बहुत चलता है। तो उस संदर्भ में एक मुक्तक है कि तैरते तिनके झुलाती धार है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है। तैरते तिनके झुलाती धार है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है। कौन हल्का और भारी कौन है, कौन हल्का और भारी कौन है, तौलना ही लहर का व्यापार है, तौलना ही लहर का व्यापार है, तौलना ही लहर का व्यापार है। और तब मैं कहता हूं, जब हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये भी कहा जाता है कि नर से भारी नारी, और ये भी कहा जाता है कि पुरुष की जन्मदात्री है नारी, और उस नारी की कुंठा क्या है वो आप सुनिए। एक पुरुष को वो फटकार रही है। काश ये पंक्तियां, ये गीत कोई हमारी बहन लिखती, लेकिन उसकी भावनाओं को मैंने अब संजोया है मन में, उसकी भावनाओं को, और मैं एक गीत के जरिए आप लोगों बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। एक नारी जो है वो पुरुष जाति को एक संबोधन कर रही है। देखें। कि नयनों में आंसू भर भर के, नयनों में आंसू भर भर के, जीवन 100 बार जिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया। हो आंखों में आंसू भर भर के, जीवन 100 बार जिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया। अब देखिए जी, नारी जीवन की यात्रा कैसे चलती है, क्या क्या उसने खोया। दूसरी मैडम भी, इनका नाम क्या है? पूनम मैडम है इनका नाम? किरण बालाजी। किरण जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आप दोनों के माध्यम से मैं पूरी इस नारी जाति को एक गीत दे रहा हूं, जो कि नारी पुरुष को संबोधित कर रही है। कि नयनों में आंसू भर भर के, जीवन 100 बार जिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया। अब देखिए कैसी यात्रा चलती है। ये सच है मेरी मुस्काने, नित प्रभात के हाथ बिकी। ये नारी कह रही है पुरुष जाति से। ये सच है मेरी मुस्काने, नित प्रभात के हाथ बिकी। ये भी सच मेरे गीतों को दोहराती होगी प्राण पिकी। ये सच है मेरी मुस्काने, नित प्रभात के हाथ बिकी। ये भी सच मेरे गीतों को दोहराती होगी प्राण पिकी, दोहराती होगी प्राण पिकी। कि भटकाने वाली राहों को भी, भटकाने वाली राहों
को भी मंजिल का आकार दिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। औरत जाति कह रही है, नारी कह रही है कि भटकाने वाली राहों को भी, ये इतिहास गवाह है। और आजकल भी जितने भी ये कांड होते हैं, जितने भी नारी पर कलंकित होने के दोष मढ़े जाते हैं, इस सब का जिम्मेदार पुरुष है। तब मैं कहता हूं कि भटकाने वाली राहों को भी मंजिल का आकार दिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। हाँ, मैंने तुमको प्यार दिया। हो नैनों में आंसू भर भर के जीवन 100 बार जिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। हाँ, मैंने तुमको प्यार दिया। बहने देखें कि जब नारी घर में आती है तो उसका इतना सम्मान किया जाता है। रामचरितमानस में तो नहीं, राधेश्याम रामायण में लिखा है कि नारी के घर में आने से घर का विकास हो जाता है, पर नारी के घर में आने से घर का विनाश हो जाता है। और वो हमारी जो स्त्री है वो घर में फूलों की सेज के थ्रू सूलों की सैया तक पहुंच जाती है। तब मैं कहता हूं, बंद देखें आप अच्छे से जिए कि फूलों से शूलों के पथ का परिचय जिसको मिला सदा, फूलों से शूलों के पथ का परिचय जिसको मिला सदा, पतझड़ के मौसम में प्रियतम परिणमीते क्यों हुई जुदा। कि फूलों से शूलों के पथ का परिचय जिसको मिला सदा, पतझड़ के मौसम में प्रियतम परिणमीते क्यों हुई जुदा, परिणमीते क्यों हुई जुदा, परिणमीते क्यों हुई जुदा। कि जिनकी पदरज पर मैंने, पति परमेश्वर होता है नारी के लिए, और सबको लिखा भी देती है, बहुत सुंदर। वो धूल उसके चरणों की धूल लेती है। तब मैं कहता हूं बहनों सुने कि जिनकी पदरज पर मैंने सांसों का सौरभ बार दिया है, तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। कि जिनकी पदरज पर मैंने, कि जिनकी पदरज पर मैंने सांसों का सौरभ बार दिया है, तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। हाँ, मैंने तुमको प्यार दिया। कि नयनों में आंसू भर भर के, महादेवी वर्मा ने कहा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और नैनों में पानी। कि आंखों में आंसू भर भर के जीवन 100 बार जिया है, तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। और बहने एक बंद और देखें, आप लोग बहुत अच्छी रचनाकार हैं और शब्दों की चितेरी भी, तो एक चित्र आपको दे रहा हूं जिसकी समीक्षा भी आप करें। कि अलसाई पलकों की मादक, स्त्री जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है, उसे इतना प्रेम दिया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है, उसको सालिग्राम बना दिया जाता है, और कभी कभी उसको पैरों की जूती बना करके उसको दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता है, और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तब मैं कहता हूं कि अलसाई पलकों की मादक, सपनों से हो गई सगाई,
अलका अलसाई पलकों की मादक सपनों से हो गई सगाई। कलियों के आंगन शबनम ने, कलियों के आंगन शबनम ने रो रो सारी रात बिताई। आप चित्र देखें, आनंद आएगा। क्या बात, कि क्या बात। अलसाई पलकों की मादक सपनों से हो गई सगाई। कलियों के आंगन शबनम ने रो रो सारी रात बिताई, रो रो सारी रात बिताई, रो रो सारी रात बिताई। कि शहनाई को भी तुमने तो, बहनों आपको ध्यान होगा कि जो शादी में शहनाई बजती है उसका एक अलग स्वर होता है, और वो ऐसा स्वर होता है कि औरत को जीवन भर याद रहता है। वो ऐसा एक स्मरणीय पल होता है, स्वर होता है, जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन वही स्वर उसे कब कुंठित करता है, कब परेशान करता है, जब उसका साथी, जीवन साथी उसको धुतकार देता है या किसी तरह से वो अलग हो जाती है। तब देखें कि शहनाई को भी तुमने तो सिसका स्वर उपहार दिया है। बहुत सुंदर। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार। कि शहनाई को भी तुमने तो सिसका स्वर उपहार दिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। और हमारी बहन, आप अंतिम बंद देखें, एक बहन तो उड़ गई है। अंतिम बंद देखें जो आप, हाँ, हमारे यहाँ जो स्त्री है उसको सीता कहते हैं, गीता कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, और तुलसी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन वही स्थिति, उस नारी जीवन की स्थिति क्या क्या कर देते हम पुरुष लोग, वो देखें आप। मैं अपना खुलासा खुद कर रहा हूं, और आपकी आवाज, आपका द्वंद, आपका जो आक्रोश है वो इन शब्दों में अगर झलके तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हमारी एक दो बहनें और भी। वंदना बाद चौधरी जी कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत सर। हरीश नवल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सर। नवल साहब को प्रणाम, नवल साहब को प्रणाम जी। कि राह निहारे सुना आंगन, बहने सुने कि राह, एक स्थिति ऐसी आती है नारी जीवन में कि राह निहारे। जी, किसी ने कहा है कि आज नारी बहुत सशक्त है, और शायद आपके गीतों से सुनकर और सशक्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति है जो हम समाज में देख रहे हैं कि अब भी बरकरार है, और उन स्त्रियों को लेकर शायद आपने ये रचना लिखी। बहुत सार्थक। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप अगर नारियों की बात करेंगे तो अभी नया जो वो देश बना है, वहां नारियों की आप स्थिति देख लें, क्या सोचनीय दशा है। मैं पूरे समग्र नारी जात की बात कर रहा हूं, मैं भारतवर्ष की नहीं बात कर रहा, मैं पूरी नारी समाज की बात कर रहा हूं, और शायद ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखें कि राह निहारे सुना आंगन, देहरी पग पग ठुकराए। नारी जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी देहरी, जो ये मान्यता है हमारे देश में कि नारी एक बार जब शादी हो जाती है तो डोली बैठ के जाती है और उसकी अर्थी ही वहां से निकलती है। कि राह निहारे सुना आंगन, देहरी पग पग ठुकराए। थकी उन्हीं दी बोझिलो पलके, ठहरा जीवन अंगड़ाए। कि राह निहारे सूना आंगन, देहरी पग पग ठुकराए। थकी उन्हीं दी बोझिलो पलके, थकी उन्हीं दी बोझिलो पलके, ठहरा जीवन अंगड़ाए, ठहरा जीवन अंगड़ाए। कि पावन पोथी छीन मुझे, कि पावन पोथी, क्योंकि वो पोथी होती है, गीता होती है, सीता होती है, दुर्गा होती है। कि पावन पोथी छीन मुझे, अफवाहों भरा अखबार दिया है। तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया। हो पावन पोथी छीन मुझे,
अफवाहों भरा अखबार दिया है, तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया, हो नैनों में आंसू भर भर के जीवन 100 बार जिया है, तुमने दी मुझको कुंठाएं, मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया, हाँ मैंने तुमको प्यार दिया। बहुत सुंदर सर, अफवाहों का अखबार दिया है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ कि हम हमारी शहरों में जो है स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत सशक्त है, लेकिन अगर गाँव में जाके देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और आपके गीत के माध्यम से शायद और भी पुरुष जागृत हों, और आपने जो हमारी महिलाओं को की पीड़ा को जो है शब्द दिए हैं वो बहुत खूबसूरती से जो है आपने उस रचना को तराशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे एक छोटी सी रचना आप अपनी और सुना दें अपनी। बिल्कुल, मैं 4:30 पे आपसे विदाई ले लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, ये मेरा मकसद नहीं है, ये मतलब भी नहीं है सर मेरा। जी नहीं, बिल्कुल हमारे साथी दूसरे लोग लगे, अभी हमारी बहन अविचल जी आएंगी मेरे आगे, कुसुम जी, मुझे पता है। चलिए, मैं अपने समय में अपनी बात कहूं, और एक और गीत मैं आपको दे रहा हूं जो आपको स्मरण रहेगा, मुझे लगता है वर्षों तक। ठीक है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। और एक मुक्तक देखें आप गीत से पहले, कि घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, झुक गया इतना कि वंदन हो गया हूं, घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूं, और झुक गया इतना कि वंदन हो गया हूं, और छू लिया हमने तो पारस हो गए तुम, और छू लिया तुमने तो कुंदन हो गया, छू लिया तुमने तो कुंदन हो गया हूं। शब्दों का तालमेल और बहुत सुंदर रचना। घिस गया इतना कि चंदन हो गया हूँ, झुक गया इतना कि वंदन हो गया हूँ, छू लिया हमने तो पारस हो गए तुम, और छू लिया तुमने तो कुंदन हो गया हूँ, छू लिया तुमने तो कुंदन हो गया हूँ। आप एक और देखें कि कभी कभी रचनाकार को ऐसा लगता है कि मैं जो रचनाएं लिख रहा हूँ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, या लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, तब मैं अपने आप को समझाने के लिए अपने गीत जो है किसी और को समर्पित कर देता हूं। किसको समर्पित कर देता हूं, ये अंतिम पंक्तियों में आपको लगेगा। आप आइए एक गीत सुने कि इतना मेरे लिए बहुत है। अभिनंदन। कि जग को मेरा गीत न भाए, जग को मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। ऐसा होता है, आपके जीवन में होता होगा कि बहुत सी रचनाएं आप लिखते हैं, कभी कोई लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तब आप किसी को समर्पित करते होंगे कि जग पसंद नहीं आती है या समझ भी नहीं आती है सर, ऐसा भी होता है। दोनों ही बातें हो सकती, दोनों ही बातें हो सकती, दोनों बातें। कि जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। कि सुधिकार कर मेरे गीतों को कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए, सुधिकार मेरे गीतों को कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद आए, तुमको भी जब नींद आए,
तब पल भर को पलक मूंद, तब पल भर को पलक मूंद, गायन मेरा दोहरा लेना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जग को मेरा गीत न भाए, तुम सुनकर मुस्का देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। और ये मैं वाणी वंदना जब करता हूँ तो मैं वाणी वंदना सरस्वती माँ के लिए ही ये संबोधित कर रहा हूँ। देखें आप कि जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। हाँ देखें बहन हमारी आ गई है कि जब पावस की रात छुपा ले, जब पावस की रात छुपा ले, अंचलू में सब चांद सितारे। जब पावस की रात छुपा ले, अंचलू में सब चांद सितारे। मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे। बहन जी दोबारा देखें कि जब पावस की रात छुपा ले, अंचल में सब चांद सितारे। मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे। तब आपको क्या करना है कि तब अंबर की ओर देखकर, तब अंबर की ओर देखकर जो मोती ढुलका देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्का देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। और एक बंद देखें कि तेरा हाथ चुरा कर कोई, ये दीपक जो मुस्कुरा रहा है ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुस्कुरान, तेरा हंसी, तेरा हाथ चुरा करके ये मुस्कुरा रहा है कि तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए। मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए। तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए। मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए, जल पी पी कर तृषा बुझाए। एक बार तुम व्याकुल होकर, एक बार तुम व्याकुल होकर ज्वाल तनिक सी बढ़ा देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत, इतना। और अंतिम बंद आप सुने कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए या एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए क्या क्या कहाँ का क्या क्या कर सकती है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा। बसंत ऋतु या मधमास जब आएगी तब आएगी। किसी कवि की बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बहुत पसंद कर रहे हैं। वंदना जी, कोमल वाणी जी शायद आने वाली कवित्री हैं, वो भी आपसे जुड़ी हुई हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं आपके गीतों की। बहुत सारे और भी श्रोता हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो बहुत तन्मयता के साथ आपको सुन रहे हैं। जी सर आगे। बहुत सुंदर। मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए। मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए। मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, चाहे नभ भी देख न पाए। मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। इन सब के लिए कि जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। ये आंचल शब्द जो है वो किसी प्रेमिका का नहीं हो सकता है,
दुपट्टा हो सकता है प्रेमिका को, लेकिन आंचल जो है वो माँ का होता है। तब मैं कहता हूँ कि जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत, जब को मेरा गीत न भाई, जब को मेरा गीत न भाई। और बहन जी हमारे पास अभी 2 मिनट हैं, मुझे लगता है कि 2 मिनट में हाँ मैं एक छोटी सी रचना और आपको दे दूंगा गीत का, छोटी सी। हाँ स्वागत है आपका, सुनना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल 2 मिनट में ही सुनिए, ज्यादा हम नहीं सुनाएंगे आपको। शुरू से ही अनवरत धारा प्रवाह जो ये काव्य पाठ चल रहा है, इसमें बहुत आनंद आया। जिस प्रकार हमारा अनवरत धारा प्रवाह ये महाभारती कविता महायज्ञ है, इसके अनुरूप आपका धारा प्रवाह का पाठ। वाह 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 वाह, गीतों में ढाला है उन्होंने शब्दों को जी। एक अनुभूति है, 2 मिनट की है, तो मैं आपको सुना देता हूं कि हर जीवन में एक रिक्यूम रह जाती है, एक इच्छा रह जाती है कि काश ऐसा हो जाता। हर जीवन में, हर इंडिविजुअल लाइफ में ये रहता है कि काश ऐसा हो गया होता। हाँ सुनाता हूं कि जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया, रात भर यादों ने उनकी सोने न दिया, जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया, रात भर यादों ने उनकी सोने न दिया। बंसने लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने, लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने, सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न दिया, सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न दिया, जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया, रात भर यादों ने उनकी सोने न दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये थे प्रमोद मिश्र निर्मल जी, जिन्होंने अपने गीतों से पूरी समा बांधे रखी और मंच को गदगद कर दिया, श्रोताओं को गदगद कर दिया। आभार। और बहुत सुंदर शब्दों को संचालित किया, पिरोया गीतों में। अब हम जो अगली हमारी